वेलकम टू जोरिया एकेडमी। मैं हूं अमरिंदर। तो दोस्तों, आज जो अपनी वीडियो रहने वाली है, इसमें हम पॉलिटी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है अपना वो ये है, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। इस दिन हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। और जो सेकंड ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इस दिन को हम गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। इस दिन हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? जो सबसे ऊपर है उसको बताना है आपने। सबसे पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय, बी ऑप्शन संविधान, संसद या धर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान। संविधान को हमारे राजनीति व्यवस्था में सर्वोच्च माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, बी एन राव या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है वो प्रारूप समिति के समक्ष रखा था। तो जो बी आर अम्बेडकर हैं, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। 7 सदस्य कौन कौन से थे एक बार मैं बता दूं। सबसे पहले बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दूसरे नंबर पे गोपाल स्वामी आयंकर, तीसरे नंबर पे अल्लादी कृष्ण स्वामी, चौथे नंबर पे कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, जिन्हें के एम मुंशी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 5वें नंबर पे सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, छठे नंबर पे एन माधव राव और उसके बाद 7वें नंबर पे डी पी खेतानी। डी पी खेतानी। सबसे पहले इनकी जगह पे टी कृष्णमाचारी को रखा गया था, लेकिन टी कृष्णमाचारी की मृत्यु हो जाती है। उनके मृत्यु के दौरान डी पी खेतानी को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया? 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, के एम मुंशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थायी सदस्य के रूप में राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन होता है और उसके 2 दिन बाद 9 दिसंबर 1946 को सुबह सेंट्रल हॉल में बैठक होती है। संविधान सभा की पहली बैठक होती है और इसमें 207 सदस्य शामिल होते हैं। और पहली बैठक में मैं ये कहूँ कि सबसे उस बैठक में माइक हाथ में लिया और उन्होंने बोलना शुरू किया तो वो जे.बी. कृपलानी जी थे। उन्होंने बोला, और शुरू से ही हमारे देश में रहा है कि कोई भी सभा होती है तो हम बड़े बुज़ुर्गों की राय ज़रूर लेते हैं। तो इस टाइम पीरियड में इस सभा में सबसे जो बुज़ुर्ग थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इनको उस समय अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था, लेकिन उसके 2 दिन बाद
11 दिसंबर 1946 को स्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है। और जवाहरलाल नेहरू ये संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 500 से अधिक रजवाड़ों को भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी है? बलदेव सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस या इनमें से कोई नहीं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 500 से भी अधिक राजा रजवाड़े उनको भारत में विलय किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। बलदेव सिंह जी प्रथम रक्षा मंत्री थे। ये रक्षा मंत्री थे प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 2, भाग 3, भाग 1 या भाग 4? तो भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है कि भारत की नागरिकता किस प्रकार ग्रहण की जा सकती है या किस प्रकार भारत की नागरिकता छोड़ी जा सकती है, उसके बारे में। भाग 3 मौलिक अधिकार के बारे में बताता है। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है और भाग 4 DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन या सोवियत संघ रूस? जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन या सोवियत संघ रूस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में लिया गया है। जर्मनी से क्या लिया गया है? जर्मनी से आपातकाल की जो है उसे जर्मनी के संविधान से ग्रहण किया गया है। ब्रिटेन संघीय प्रणाली या संसदीय प्रणाली को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। सोवियत संघ रूस यहाँ से मौलिक कर्तव्य जो कि 11 मौलिक कर्तव्य हैं उनको लिया गया है। अगला क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, निम्न में से किसे मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर युक्तायुक्त प्रतिबंध। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर युक्तायुक्त प्रतिबंध को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद। संसद जो है वो युक्तायुक्त प्रतिबंध भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर लगा सकती है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 राज्यसभा में कब पेश किया गया? जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 राज्यसभा में कब पेश किया गया? 5 अगस्त 2019, 6 अगस्त 2019 या 31 अक्टूबर 2019 या इनमें से कोई नहीं?
तो ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि आपकी तरह और दोस्त हमारे जो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग आदि की जो तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।